वर्गमूल, घनमूल और वर्गमूल। नॉर्मली आप वर्गमूल कैसे निकालते हो? आप दो दो के पेयर बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उनमें से एक पेयर को सिलेक्ट करते हो, फिर उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप वर्गमूल निकालते हैं। उसी तरह से घनमूल में क्या होता है, आप तीन तीन के फैक्टर बनाते हो ना, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, फिर उनमें से एक निकालेंगे और उसको गुणा करेंगे। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम शॉर्ट मेथड सीखेंगे, या आपको शायद आता भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गमूल की। तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसके 1 से लेकर 20 तक, मतलब नॉर्मली आपको पता होना चाहिए उसके स्क्वायर रूट क्या होते हैं। पता है आपको सबको? 12 तक आते हैं। चलो देखते हैं आपको कितने आते हैं। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है मेरा? 1 आता है। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है? 4। अगर 3 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है? 9। अगर मैं 4 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है? 16। 5 करता हूं तो कितना आता है? 25 आता है। 6 करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 36 आता है। 7 करता हूं तो कितना आता है? 49 आता है। 8 करता हूं तो कितना आता है? 64। 9 करता हूं तो कितना आता है? 81। 10 करता हूं तो कितना आता है? 100। 11 करता हूं तो कितना आता है? 121। 12 करता हूं तो कितना आता है? 13 करता हूं तो कितना आता है? 14 करता हूं तो कितना आता है? 196। 15 करता हूं तो कितना आता है? 225। 16 करता हूं तो कितना आता है? हाँ जी, 256। 17 करता हूं तो कितना आता है? 289, है ना। 18 करता हूं तो कितना आता है मेरा? 324। 19 करता हूं तो कितना आता है? 376। और 20 करता हूं तो कितना आता है? 400। तो इतने वर्ग मूल जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं, आपको पता होते हैं, है ना। 20 तक नॉर्मली याद रखना है। अब आती बात की घन वर्गमूल कैसे निकालना है, आपने शॉर्ट कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे ज़्यादा आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये दे रखा है 5625। ठीक है, 5625। तो अब बताइए आप इसका जल्दी कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, फिर दो दो के फैक्टर बनाओगे और उनमें से एक फैक्टर निकालोगे और गुणा करोगे। ऐसा नहीं करना है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको वर्गमूल का। सबसे पहले तो इसको रिमाइंड कर लो एक बार 20 तक अच्छे से। उसके बाद हो सकता है बहुत बड़ा वर्ग भी दिया हो सकता है आपको, तो उसके लिए क्या करना है आपने आगे का टेबल काउंट रखना है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप याद करो तो 30 का याद कर सकते हो, तो 30 का ईजी होता है ना। 30 कितना होता है? 900 होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये दे रखा है 5625। अब इसको शॉर्ट कैसे निकालना है आपने? सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल दिया है तो आपने क्या मानने हैं? 2 डिजिट मानने हैं पीछे वाले। ठीक है, 2 डिजिट कौन से हैं मेरे? 25। 25 में मेरा इकाई का अंक क्या है? 5। तो मैं यहाँ देखूंगा मेरा इकाई का अंक कहाँ कहाँ 5 आ रहा है, किसका स्क्वायर में आ रहा है, किसके वर्ग में आ रहा है? 5 के और 15 के। ठीक है, किस किस में आ रहा है? 5 और 15। तो ये मेरी सिलेक्शन रहेगी। बाद में मैं इनमें से सिलेक्ट करूंगा कि कौन जोड़ना है इसके साथ। अब बचे मेरे पास 2 डिजिट 56 बचा, तो मैं देखूंगा मेरा 56 कहाँ आ रहा है? 49 और 64 के बीच में आता है ना 56। तो मैं क्या करूंगा, जो छोटे वाला स्क्वायर रूट होगा उसको एज इट इज लिख दूंगा और छोटे और बड़े को क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। तो कितना आया मेरा? 56 आया। अगर इसके कंपैरिजन में ये छोटा आता है तो हम छोटा लेते हैं, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा आता है तो हम बड़ा डिजिट यहाँ से उठाते हैं। अब ये तो बराबर हो गए, बराबर आएंगे तब भी आपने क्या लेना है? छोटा डिजिट लेना है। तो 15 और 5 में छोटा डिजिट कौन सा है? 5। तो इसका वर्गमूल क्या बना हमारे पास? 75 बना। आया समझ आपको? फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। 25 जब वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में इकाई का अंक क्या है मेरा? 5। तो 5 किस किस के इकाई का अंक में आता है? 5 के और दूसरा 15 के। ये मेरी सिलेक्शन रहेगी बाद में। फिर बचे मेरे 2 डिजिट 56। 56 कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है 49 और 64 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो छोटा डिजिट को यहाँ लिखूंगा और छोटे और बड़े को क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। फिर कंपैरिजन करूंगा, अगर ये छोटा तो मैं छोटा लूँगा, अगर ये बड़ा इसके कंपैरिजन में तो फिर मैं बड़ा डिजिट यहाँ पे लूँगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा जैसा लेते हैं, इसको हटा दूँ मैं।
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो विद इन 3 या 4 सेकेंड। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ 6084। सबसे पहला काम क्या रहता है, आप 2 डिजिट को मेंशन कर लीजिए। आप बताइए 4 जो है कहाँ कहाँ आता है, 2 में भी आता है और 8 में भी आता है। ठीक है, ये तो इनका काम खत्म हो गया। अब आया लास्ट 60 कहाँ आ रहा है, 49 और 64 के बीच में आ रहा है ना 60। तो 7 को, छोटे डिजिट को ऐसे लिखूंगा, 7 और 8 को कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो कितना आया 56। इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है ना, तो मैं कौन सा डिजिट उठाऊंगा, बड़ा। 2 और 8 में कौन बड़ा है, बड़ा, 8 बड़ा है। आया समझ। और करते हैं, थोड़ा और बड़ा बढ़ा देते हैं, 15625। ठीक है, 15625। अब देखो ये मेरा 25 है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आप 2 डिजिट को मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे 5 और 15, 156 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 144 और 169 के बीच में आ रहा है। तो मैं छोटा डिजिट लिखूंगा ऊपर, 12 और 13 को कर दूंगा गुणा। तो 12 और 13 को गुणा करने से मेरे पास क्या आएगा, बताएंगे, 12 3 36, 3 12 3 15, 156 पूरा का पूरा आ रहा है ना। तो पूरा मैंने बताया था कि अगर छोटा डिजिट आता है तब तो छोटा लेना है, अगर बराबर आता है तब भी छोटा ही लेना है। तो कितना आएगा, 125। चेक भी कीजिए, 125 को 125 से गुणा करने से ये आता है कि नहीं आता है, आता है, चेक कर लीजिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ वो इस पे और उनको सॉल्व करता हूँ, है ना। 5 3 8 2 4। अब बताइए इसका क्या होगा, 53824। तो सबसे पहले आप 2 डिजिट को लेंगे, तो 2 डिजिट में इकाई का अंक क्या है मेरा, 4 है। ठीक है, तो 4 किस किस के वर्ग में आता है, 2 के, और किस में आता है, 8 के। अब आया मेरे पास 538। तो 538 कहाँ आएगा, देखो जरा, अभी आपको तो टेबल आता है 20 400 हुआ। ठीक है, अब कहाँ जाना है आपको 538 के लिए, बताइए। आपको जाना है 23 कितना होता है, पता होगा आपको, 529। 23 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 529। अभी छोटा है, 24 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, करो जरा, 24 को गुणा 576। ये तो बड़ा हो गया ना, मतलब 23 और 24 के वर्गमूल के बीच में आ रहा है। तो आपका काम क्या होता है, छोटा ऊपर लिखने का और छोटे और बड़े को गुणा करने का। तो 23 और 24 को गुणा करो, कितना आएगा, 552। कितना आएगा, 552। ठीक है, 4 3 12 है ना, 2 2 4 5, 552 आएगा मेरा, है ना। तो अब देखो 552 के कंपैरिजन में ये छोटा है ना 538। तो मैं कौन सा डिजिट लूँगा, 2 उठाऊंगा। देखो इतनी बड़ी स्क्वायर रूट आपने सॉल्व कर लिया विद इन 3 सेकेंड। थोड़ा आपको स्क्वायर रूट का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, है ना। आया समझ आपको, कैसे किया। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, तो किस किस वर्ग में 4 आता है, 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में पहला अंक जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, उसके बाद बता मेरा 538। तो नॉर्मली आपको याद है कि बी है तो 400 होता है, मतलब 22 23 तक जा सकता है। 3 होता है 529 और 24 होता है 576, मतलब 3 के वर्ग और 24 के वर्ग के बीच में है 538। ठीक है, तो मैं छोटा डिजिट पहले 3 ऊपर लिखूंगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और 24 को गुणा करूंगा तो क्या होता है, छोटे और बड़े को गुणा की जाती है ना। 552 आया, तो 552 के कंपैरिजन में छोटा है, ये नहीं देखना, इसके कंपैरिजन में ये देखना आपने। अगर ये छोटा तो छोटा, अगर ये बड़ा तो बड़ा। अब ये छोटा है ना, तो मैं करूँगा 232। ऐसा कीजिए, चेक तो कर लीजिए, 232 को 232 से गुणा करके क्या आता है, यही आता है कि कुछ और तो नहीं आता। 232 को 232 से गुणा करेंगे तो क्या मेरे पास 53,824 आता है, यही आता है ना। करके देख लीजिए, आया आपको समझ। जैसे मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूँ, 64,009। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 डिजिट लेने ना आपको। 9 किस किस के वर्ग में आता है, 3 और
7 के। अब आया मेरे पास 640, तो 640 बताइए कहाँ आएगा? 25 25 625, 26 26 क्या होता है? 676 है ना। 25 25 क्या होता है? 625 होता है, और 26 26 क्या होता है? 676 होता है। मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा, तो मैं पहले छोटा लिखूंगा यहाँ ना 25, और 25 और 26 को कर दूंगा गुणा। तो 25 और 26 को गुणा की तो क्या आया? करके देख लो, 25 और 26 को गुणा की तो क्या आया? 650 है ना। कितना आया? 650। आया समझ आपको? अब 650 के कंपैरिजन में ये छोटा है ना, तो मैं कौन सा डिजिट उठाऊंगा यहाँ से? छोटा। तो 253। क्या 253 जो है 2 बार गुणा करने से 640 09 आता है? देखो जरा, यही आता है, यही आता है ना। और करते हैं, अब थोड़ा और बड़ा जैसा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास आ गया 1176 49, कितनी बड़ी संख्या है देखो, 1,17,649 है ना। तो दो डिजिट मेंशन करने हैं आपने, तो इकाई के अंक में कौन सा डिजिट है? 9। 9 किस किस का वर्ग होता है? 3 का और 7 का। 11,176 तो कहाँ आ सकता है? आप सोचो जरा। 900 हो गया ना, ठीक है। मुझे लग रहा है 34 और 35 के बीच में आता होगा, है ना। किसके बीच में आता होगा? 34 और 35। अगर आप 34 को गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 1156 आता है। अगर 35 को गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? कितना आता है हमारे पास? आता है 1225, ठीक है। तो 34 और 35 वर्ग के बीच में है ना। 1176 कहाँ आता है? इनके बीच में आ रहा है ना। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? छोटा, और 34 और 35 को क्या कर दूंगा? गुणा। तो 34 और 35 को गुणा करने से क्या आएगा मेरा? 1190। क्या आएगा? 1190। तो 1190 के कंपैरिजन में छोटा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3 लिखूंगा। क्या 343 को 2 बार गुणा करने से मेरे पास ये आता है? यही आता है, ठीक है। तो आप इजली आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ना, ठीक है। सबसे पहले रिमाइंड करवा देता हूँ, आपने क्या करना है, इसके परफेक्ट जो वर्ग होते हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। फिर अगर वर्गमूल है तो क्या करना है आपने? जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि जो मेरा इकाई का अंक होगा वो किस किस के वर्ग में आ रहा है ना। तो जैसे 9 है तो किस किस के वर्ग में आता है? 3 और 7 के। उसको भूल जाओ, फिर जो बाकी के डिजिट बचते हैं वो देखने किसके बीच में आ रहे हैं, किसके वर्ग के बीच में आ रहे हैं, है ना। तो छोटे वाला जो होगा उसको एज इट इज लिखना है, छोटे और बड़े को क्या कर देनी है? गुना। फिर कंपैरिजन करना है। तो मुझे लग रहा है आपको वर्गमूल जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं घनमूल की। घनमूल क्या होता है? ठीक है। तो घनमूल नॉर्मली ये होता है कि जैसे मान लो 625 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो कितना आएगा हमारे पास? 625 का कुछ होता है? नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, ना। अगर मैं 27 की बात करूं, है ना, तो क्या आएगा मेरे पास? 3 3 9 3 27, है ना। तो इसका कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो मतलब घनमूल जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं? 3 3 के फैक्टर बनाए जाते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, फिर उनमें से एक फैक्टर को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें घनमूल में कि अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो कितना आता है मेरा? 1। अगर 2 का क्यूब करता हूँ तो कितना आता है? 8। 3 का क्यूब करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 27। 4 का घन करता हूँ तो कितना आता है? 64। 5 का घन करता हूँ तो कितना आता है? 125। 6 का करता हूँ तो कितना आता है? 216। 7 का करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 343, है ना। और 8 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 512। 9 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 729। 10 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 1000। तो इतना मुझे लग रहा है सफिशेंट है आपको बताने के लिए, ठीक है। क्यूब रूट। इसमें घनमूल में कुछ आपने रूल्स याद रखने हैं, ना। किस तरह के रूल याद रखने हैं? ये सब बहुत ही आसान होता है। जितना वर्गमूल आपको थोड़ा सा उसका ट्रिक थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, घनमूल जो है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। कैसे करना है घनमूल को?
तो सबसे पहले जैसे हमारे पास जो अंक होते हैं ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे डिजिट होंगे जो एज इट इज़ रहेंगे ना, उनका घन कर लो चाहे जो मर्जी कर लो, वो एज इट इज़ रहते हैं। जैसे 0 है, ठीक है, 1 है, 1 का क्यूब किया तो 1 ही आया ना हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 है, जैसे हमारे पास 6 है, ठीक है, तो इनको एज इट इज़ लिखा जाता है ना। 1 को एज इट इज़ 1 लिखा जाता है, 5 को एज इट इज़ 5 लिखा जाता है, 6 को एज इट इज़ क्या लिखा जाता है 6, और 9 को एज इट इज़ 9 लिखा जाता है, ठीक है। समझ गए? देख लो यहाँ पे 9 किया तो 9 ही आया लास्ट में ना। अगर मैंने 5 किया तो लास्ट में क्या आया मेरा 5 ही आया, 6 किया तो 6 ही आया ना, कोई चेंज नहीं है ना। तो ये है हमारे नो चेंज वाले। दूसरा, अगर 2 होगा तो उसको क्या लिखना है आपने 8, या 8 को 2 लिख सकते हैं। ऐसे तीर बनाया मैंने, समझ जाना, 2 को 8 या 8 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 को आप क्या लिख सकते हैं 7, या 7 को आप क्या लिख सकते हैं 3। देखो 7 का 3 हुआ ना, 3 का 7, 3 3 होती है 27, इकाई अंक देखिए 7, यहाँ देखिए 7 का 3 हुआ इकाई अंक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तीर मैंने देखो कैसे लगाया, एक साइड को ही, दोनों साइड को लगाया ना, 2 का 8, 3 का 7 या 7 का 3, इस तरह से इसको याद रखना है आपने, ठीक है। याद हो गया अच्छे से, और इसके घन भी याद हो गए। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इसके सॉल्व। जैसे मान लो आपको दे रखा है 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7, बहुत ही आसान है। जब आप वर्गमूल निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे 2 डिजिट को मान रहे थे। अब इसमें कितने मानने हैं 3, बहुत सबसे आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको विद इन 3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। देखो 7 को क्या लिखते हैं आप 3 लिखते हैं, बस इसको भूल जाओ। 12 कहाँ आ रहा है 12 इसके बीच में आ रहा है, जो छोटा है उसको लगा देना इसके साथ, बस कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। देखो आप चुटकी बजा के कैसे करते हैं क्वेश्चन, 185 193, 3 डिजिट मेंशन कर लो। 3 को क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, 185 कहाँ आता है यहाँ आता है, ठीक है। 5 लगा दो, छोटा, आसान है। तो इस तरह से आप घनमूल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए और बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। 21952, इसको सॉल्व कीजिए। 21952, 389 0, 389 017, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए फिलहाल के लिए। चलो सबसे पहले यहाँ आते हैं। अच्छा 3 डिजिट मेंशन कर लो। 2 को क्या लिखते हैं बोलो 8 लिखते हैं, 8। ये बोल जाओ 21 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 28, ठीक है। 28 को 3 बार गुणा करने से ये आता है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे 3 डिजिट मेंशन कर लिए। 7 को क्या लिखते हैं हम 3 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं 3। 390 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 63। अच्छा यहाँ आ जाइए, 5 को क्या लिखते हैं 5 ही लिखते हैं, नो चेंज है, ठीक है। 42 कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 35, वेरी गुड। 2 को क्या लिखते हैं 8, ठीक है। 314 कहाँ आ रहा है मेरा यहाँ आ रहा है 6। 125, 5 का 5, 614। 614 को क्या करते हैं हम कहाँ आता है 8, तो मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। विद इन चुटकी बजा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई थिंक आपको समझ गए आ गया होगा वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाले जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं फिर से। जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करना है आपने, जो पीछे वाले दो डिजिट होंगे उसको आपने क्या कर लेना है मानना है ना। उसमें से इकाई अंक देखना है किसके वर्ग में आ रहा है, ठीक है। फिर जिसमें 2 ही हमारे पास डिजिट आएंगे फिर उनमें सिलेक्शन करनी है बाद में।
जो बचेंगे डिजिट उसमें क्या करना है आपने देखना है कि वो किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है जो बचे हुए डिजिट, ठीक है। तो छोटे बड़े को लिख लेना आपने, छोटे बड़े को क्या कर देनी, गुणा कर देनी। फिर अगर उसके कंपेरिजन में छोटा हुआ तो छोटा डिजिट वहाँ से उठा के उसके साथ जोड़ देना है ना। अगर बड़ा आया तो बड़ा डिजिट लगा देना है। और घनमूल में क्या करना है, जैसे 0, 1, 5, 6 में कोई चेंज नहीं होगा, 9 में कोई चेंज नहीं होगा। 2 को 8 लिखना है, 8 को 2 लिखना है, ठीक है। और 3 को 7, 7 को 3 लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, विदिन कितने सेकंड में हो गए क्वेश्चन आपके। तो ये था एक कंसेप्ट घनमूल और वर्गमूल, ठीक है। ओके।